हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BSTC 2022 का सिलेबस क्या है, उसकी सामान्य जानकारी लेंगे भी। सिलेबस में क्या आता है, पेपर में BSTC 2022 का सिलेबस कितने नंबर का होगा, पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, ये सब हम आपको बताएंगे कि पेपर कैसा आएगा, कितने भागों में आएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भी आपकी सिलेबस BSTC का सिलेबस क्या क्या होगा। BSTC का सिलेबस होगा कुल होगा आपके 4 भागों में, भाग 1, 2, 3 और 4। जिसमें भाग 1 होगा, जिसमें होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। भाग 2, जिसमें 2 भाग होंगे, ये एक तो होगी इंग्लिश और दूसरी होगी हिंदी। भाग 3, जिसे मानसिक योग्यता परीक्षण होगा, जिसे हम तर्क शक्ति भी कहते हैं और रीजनिंग भी कहते हैं। भाग 4 होगा शिक्षण अभिरुचि परीक्षण, जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अधिकतर, और यह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इनका सामान्य सिलेबस क्या क्या होगा। वो सिलेबस के बारे में हम भी देख लेते हैं। सामान्य चारों भागों की जानकारी ले लेते हैं। सिलेबस भाग ए, सिलेबस में होगा आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये कुल होगा 50 प्रश्न आएंगे। इनमें से राजस्थान के सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न आएंगे। कुल अंक होंगे 150। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे और अंक होंगे 150। अंक कितने होंगे? 150 अंक होंगे। अब इनके सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं भी। इन टॉपिक क्या क्या होंगे, किन किन से प्रश्न आएंगे। नंबर 1, राजस्थान एक परिचय। नंबर 2, राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग। 3, राजस्थान का अफवाह तंत्र, नदियाँ एवं झीलें। और ये टॉपिक एक अलग है। टॉपिक राजस्थान की जलवायु एवं मृदा, राज्य व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक इकाइयों एवं जिला प्रशासन, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं शहरी स्वशासन, यानी ग्रामीण और शहरी स्वशासन के बारे में जानकारी दी जाएगी इनके बारे में। फिर शिक्षा, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्यजीव संरक्षण, ये सब टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स में से ये सिलेबस है आपका भी। इन टॉपिक में से आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे। पशु संपदा, राजस्थान की कृषि, प्रमुख सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, परिवहन, खान एवं खनिज संपदा, ऊर्जा, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान में पर्यटन, सहकारी आंदोलन, निर्धनता एवं बेरोजगारी, राजस्थान की प्रमुख बेरोजगारी, निर्धनता उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण योजनाएं तथा विकास कार्यक्रम, अकाल, सूखा, बाढ़, आपदा प्रबंधन एवं सहायता। ये पूरा होगा। ये टॉपिक हुए भी 20 टॉपिक हुए पूरे। अगले टॉपिक हैं आपके आर्थिक नियोजन, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, राजस्थान के धार्मिक संत संप्रदाय, राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा, राजस्थान में जनजातियों का सामाजिक जीवन। और ये टॉपिक एक और अलग है। राजस्थान में लोक संगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोक कलाएँ एवं हस्तकलाएँ, राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल यानी पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं वो। और ये टॉपिक अलग है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल,
दुर्ग, स्मारक एवं संरचनाएं। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। राजस्थान की प्रमुख साहित्य, कला एवं संगीत संस्थान। राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख, प्रसिद्धि एवं सिक्के। और ये एक और टॉपिक है, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान में 1857 की क्रांति एवं प्रतिरोध के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, वो। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना और जन चेतना, ये टॉपिक भी अलग है। यानी कुल मिला के ये टॉपिक 35 नंबर का है, तो ये 36 का हो जाएगा, है ना। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पर रह गया। 2-3 टॉपिक ऐसे रह गए हैं, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। और लास्ट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के इतिहास में कुल पर्सन आएंगे 150। हर एक पर्सन होगा 3 नंबर का। सॉरी 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 राजस्थान के सामान्य ज्ञान में पर्सन आएंगे 50% आएंगे, और 1% होगा 3 नंबर का। कुल हो जाएंगे 150 नंबर। 150 नंबर का आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान जी के आएंगे। और अगला टॉपिक देखते हैं हम, इंग्लिश। इंग्लिश में कुल पर्सन आएंगे 20%, और अंक होंगे 60। यानी 20% आएंगे, हर एक पर्सन 3 नंबर का होगा, और कुल मिला के 60 अंकों की इंग्लिश होगी। इनमें से इंग्लिश में आएंगे भी टेंस आएंगे, प्रपोजिशंस आएंगे, आर्टिकल आएंगे, नरेशन आएंगे, कनेक्टिविटीज़ आएंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विलोम और एकार्थक शब्द, कंप्रेशन पैसेज आएंगे, सपोर्टिंग एरर्स आएंगे, सेंटेंस आएंगे, करेक्शन आएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आएंगे, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, स्पेट वर्ड आएंगे आपके। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे, इन टॉपिक में से बाहर नहीं आएंगे आपके। इन टॉपिक में से 20 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिला के 60 अंक इन टॉपिक में से आएंगे। और अगला टॉपिक है हिंदी। हिंदी में से क्या क्या आएगा, हिंदी में से आएंगे कुल आएंगे 30%। जो कुल आएंगे 30%, हर एक पर्सन 3 नंबर का होगा। कुल होंगे 90, कुल अंक होंगे 90, जिनमें से पहला टॉपिक होगा हिंदी वर्णमाला, फिर वाक्य विचार, फिर यह एक टॉपिक और अलग है, संधि व संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद यानी तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द यानी समानार्थक, जिनका अर्थ समान लगे वो, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द यानी जिनका अर्थ सुनने में भिन्न लगे, यानी जो शब्द सुनने में समान लगे और उनका अर्थ अलग अलग हो, वो शब्द। कारक, विलोम व विपरीतार्थक शब्द यानी प्रतिलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि यानी वर्तनी शुद्धि, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ यानी वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, वो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये टॉपिक और अलग हैं। इन टॉपिक में से कुल मिला के ये सभी टॉपिक में से आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, इन सभी टॉपिक मिला करके 30 क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और कुल 90 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यह आपके पार्ट 2 हो गए। एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दूसरा हिंदी और इंग्लिश, और अगला टॉपिक है मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण, इनमें से कुल आएंगे 50%, जिनमें से अंक होंगे 150। 50% आएंगे, अंक होंगे, या हर एक पर्सन 3 नंबर का, अंक कितने होंगे, 150 अंक होंगे। इसे हम कहते हैं मानसिक
योग्यता परीक्षण को हम तर्क शक्ति भी कहते हैं, यानी हमारे मस्तिष्क की शक्ति, तर्क शक्ति। और रीजनिंग भी कहते हैं, रीजनिंग भी कहते हैं। इनमें से कुल टॉपिक होंगे लगभग 15 से 18 टॉपिक। पहला होगा सादृश्यता, दूसरा विजातीय या बेमेल को अलग करना, तीसरा होगा रक्त संबंधी परीक्षण, चौथा श्रृंखला संबंधी परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से संबंधी परीक्षण, शब्दों का वर्णमाला क्रम, वेन आरेख, व्यवस्था क्रम परीक्षण, तार्किक क्षमता, तार्किक क्षमता, तार्किक क्षमता, गणगनाभ और भाषा और गणित से संबंधित प्रश्न। और इनमें से कुछ अलग टॉपिक भी आपके जैसे कि कभी कभी पेपर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं कि किसी के सिर कितने हैं, वह पैर कितने हैं, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, पैर कितने हैं। और कभी कभी औसत से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, औसत से। और कभी कभी और आते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। ऐसे ये जो अलग से कभी कभी आ जाते हैं, तो ये भी हम आपको पढ़ा देंगे बाद में। अंत में आपको एक बार सभी सोल्व करवा दिया जाएगा। ओके दोस्तों। और अगला टॉपिक है आपके शिक्षण अभिरुचि। इनमें से 50 क्वेश्चन आएंगे इनमें भी, और हर एक पर्सन आए 3 नंबर का 150 नंबर के आएंगे। 50 हर एक पर्सन 3 नंबर का, तो कितने का होगा 150, यानी 150 नंबर का आएंगे। इनमें से आपको कम से कम 140 से तो ऊपर लेकर ही आना है। बस इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर कम से कम 140 नंबर से ऊपर लेके आने की कोशिश करनी है। ओके दोस्तों। अधिक से अधिक इतनी सरल तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको 140 से ऊपर लेके आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके। इनमें टॉपिक होगा पहला टॉपिक होगा सामाजिक परिपक्वता, भी बच्चा समाज में रहकर कितना परिपक्व हो सकता है, यही है इसमें। एक नेतृत्व, यानी वो नेतृत्व अपने समूह का नेतृत्व कैसे करता है, वो है। संप्रेषण, यानी वो उसका बोलने का तरीका, संप्रेषण कैसे करता है वो। व्यावसायिक प्रतिबद्धता, यानी अपने व्यवसाय के प्रति वो कितने सजग हैं वो। एक अंतर्व्यक्तिक संबंध, अपने अंदर, अंतर्व्यक्तिक अपने अंदर का एक होगा, वो सजग कितना रहता है वो, सजग कितना रहता है वो। ये सभी टॉपिक हो गए आपके। अभी हम देखते हैं, अभी हमने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं अभी हम। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा राजस्थान का सिक्के, जिनमें से प्रश्न आएंगे 50। हर एक प्रश्न होगा 3 नंबर का, कुल प्रश्न होंगे, एक कुल अंक होंगे 150। फिर हमने देखा इंग्लिश, जिनमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो कुल हो जाएंगे 60। फिर हमने देखा हिंदी में आएंगे 30 क्वेश्चन, हर एक 3 नंबर का होगा, कुल हो जाएंगे 90।
वापस देखते हैं दोस्तों। चलो, पहले हमने पढ़ा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिनमें से प्रश्न आएंगे 50, हर एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, तो कुल हो जाएंगे 150 नंबर। फिर हमने पढ़ी इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक प्रश्न 3 नंबर का, तो इसमें हो जाएंगे 60। फिर हमने पढ़ी हिंदी, इसमें आएंगे 30 प्रश्न, हर एक प्रश्न 3 नंबर का, तो हो जाएंगे 90। यह कुल हो गया आपके 2 भाग, एक भाग ये हुआ और एक भाग ये, दो भाग हो गई। और फिर आएगी आपकी रीजनिंग, हर एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का, और ये हो गए आपके 150 नंबर। फिर आएंगी शिक्षण अभिरुचि, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, और कुल आएंगे 150। कुल मिला के आपके इन सभी को जोड़ करके पर्सन तो आएंगे, कुल मिला के आपके पर्सन आएंगे 200 पर्सन, हर एक पर्सन 3 नंबर का होगा, तो कुल कितने हो जाएंगे 600 अंक। अंक कितने होंगे आपके 600। 600 अंक में से आपको कम से कम लेकर आने हैं लगभग, ये समझ के चलो 450 से तो अधिक लेकर ही आने हैं, तभी आपको आपकी पसंद की कॉलेज मिलेगी। ओके दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो दोस्तों, आज ही क्लास ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दीजिए। चलो साथियों, चलते हैं।